हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में इससे पिछले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि राजस्थान का इतिहास जो अपन पढ़ते हैं तो उसको जानने के कुछ स्रोत हैं जिसके माध्यम से अपन इतिहास को पढ़ते हैं कि भाई इसमें इस राजा का नाम लिखा हुआ है और इसके माध्यम से अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। तो राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत में अपनों ने सबसे पहले पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, फिर आता है साहित्यिक स्रोत, फिर आता है पुरालेखीय स्रोत। तीन स्रोतों में बांटा गया है इसको। पुरातात्विक स्रोत के अंदर अपनों ने कल की क्लास में पढ़ा था अभिलेख। अभिलेख अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। और जिस अभिलेख में राजा की प्रशंसा की हुई हो उसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो अपनों ने कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख पढ़े थे जो जो इम्पोर्टेंट थे अपने अभिलेख में। वंशावली की जानकारी वगैरह मिलती है। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था भडली का अभिलेख जो कि राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें माध्यमिका चित्तौड़ को जैन केंद्र बताया गया है। 1912 में गौरीशंकर हिराचंद ओझा ने इसकी खोज की थी आदि अपनों ने इसमें पढ़ा था। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था घोसुंटी अभिलेख जिसमें भागवत और वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो भागवत और वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। फिर अपनों ने रणकपुर प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था कि राणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में बताता है और उसकी मुख्य बात क्या याद रखनी है अपन को कि भाई मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ेंगे ना उसमें संस्थापक आते हैं गोहिल के। तो उसमें बप्पा रावल और कालभोज दो आदमियों को जिक्र होगा। तो ये दोनों आदमियों को अलग अलग किसने बताया रणकपुर प्रशस्ति में। फिर अपनों ने आमेर का अभिलेख पढ़ा था जिसमें कच्छा वंश के शासक मान सिंह ने जमवा रामगढ़ में किले का निर्माण करवाया था और कछवाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है। और उसके बाद अपनों ने अजमेर का फारसी अभिलेख पढ़ा था जो कि संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1206 में। वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है। और उसके बाद अपनों ने पढ़ा था एक चित्तौड़ में लगा हुआ है धीर भाई पीर की दरगाह पर जो कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद बताता है। तो ये अपनों ने मुख्य मुख्य अभिलेख पढ़े थे जिनसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आते हैं तामपत्र। तामपत्र काय के लिए दिए जाते थे? भूमि अनुदान के लिए। भूमि अनुदान के लिए राणा कुंभा ने दिया था खेरौदा तामपत्र। एकलिंग जी के मंदिर को भूमि दान की थी। फिर पूर्व तामपत्र में अपने को रानी कनकावती की जानकारी मिलती है कि उन्होंने जौहर किया था। और चिकली तामपत्र जिसमें कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आदि तामपत्र अपनों ने पढ़े थे। उसके बाद आते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और अपनों ने पढ़ा था नगर टोक से कार्लाइल जो कि राजस्थान के पुरातत्व का जनक है उसको 6000 मालवा जनपद मालवा में था तो उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। उसके बाद नगला छेल बयाना भरतपुर से कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं जो कि गुप्तकालीन हैं जिन्हें गरुड़ प्रकार या गद्या प्रकार के सिक्के बोलते हैं। फिर अपनों ने अलग अलग रियासत के अलग अलग सिक्के पढ़े थे जैसे मेवाड़ में चलते थे एक तो चांदोली और एक स्वरूप शाही, मारवाड़ में विजय शाही, बीकानेर में गजशाही, आमेर में जाट शाही, जैसलमेर में अक्के शाही आदि मुख्य मुख्य सिक्कों अपनों ने पढ़े थे। फिर उसके बाद स्थापत्य कला किसने क्या किला बनाया है उसके बाहर कुछ शिलालेख लगे हुए हैं जिसके आधार पर अपन को जानकारी मिलती है। तो उसमें दो चीज़ें अपनों ने पढ़ी थी। एक तो शीतलेश्वर मंदिर जालरा पाटन में जो कि गुप्तकालीन शिव मंदिर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है? शीतलेश्वर मंदिर जालरा पाटन में। और ये प्राचीनतम मंदिर है और तिथि युक्त मंदिर है। और उसके बाद पढ़ा था अपनों ने जगत शिरोमणि मंदिर जो कि मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह जो कि बंगाल आक्रमण में मारा गया था उसकी याद में बनाई थी। और इसमें श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। फिर चित्रकला के अपनों बारे में अपनों ने पढ़ा था। तब राजाओं को शिकार करना पसंद था। तब चंबल नदी के किनारे बहुत सारे शिकार रहते क्योंकि पानी पीने तो नदी के पास ही जाएंगे। तो चंबल नदी के पास ये शिकार के चित्र ज़्यादा बने हुए हैं। फिर मूर्तिकला उस समय कौन सी मूर्ति बनती थी और उत्खनित पुरावशेष उत्खनन में कुछ अवशेष प्राप्त हुए उनके आधार पर अपन इनको पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अपना अगला। आज अपन पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत और पुरालेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत 4 प्रकार के। राजस्थान का साहित्य जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, फिर संस्कृत साहित्य जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, फारसी साहित्य जो फारसी भाषा में लिखा गया है और अंग्रेजी साहित्य जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसमें दो मुख्य रूप से दो या 3 आदमी हुए हैं जिन्होंने ये लिखा है तो उनको अपन को तुलना के साथ पढ़ेंगे। तुलना के साथ पढ़ने में क्या है कि पूरी एग्जैक्ट चीज़ याद हो जाती है। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के साहित्यिक स्रोत। राजस्थान के साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले राजस्थानी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो राजस्थानी साहित्य के बारे में जो लिखा गया है उसमें अपन को 2
नाम मुख्य रूप से याद रखने हैं। एक आएगा मोहनोद नेणसी और आएगा एक पृथ्वीराज राठौड़। मोहनोद नेणसी था जोधपुर के राजा थे, जसवंत सिंह उनका दीवान था, और ये वित्त का काम, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं इस तरह से, वित्त का सारा कार्य मोहनोद नेणसी देखता था। पृथ्वीराज राठौड़ था बीकानेर के राय सिंह का भाई। ये अकबर के दरबार में चला गया था, तो अकबर ने इसको गागरोन का किला दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को। और पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी वेली किशन रुक्मणी की, जिसकी काव्य शैली डिंगल है, इसीलिए इसको डिंगल का हीरोज कहते हैं। और भाषा उत्तरी मारवाड़ी में इसने पूरा वेली किशन रुक्मणी की लिखा था। पढ़ते मोहनोद नेणसी था जोधपुर के जसवंत सिंह का दीवान। इसने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो मारवाड़ का परगनारी विगत और एक नेणसी ख्यात। मारवाड़ का परगना की विगत में एक जनगणना की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको मारवाड़ का गजट कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रशासनिक व्यवस्था मिल गई, सामाजिक मिल गई और आर्थिक मिल गई। ये सारी जानकारी अपन मारवाड़ का परगना की विगत से मिलती है, इसमें जनगणना की जानकारी मिलती है। फिर आता अपना नेणसी ख्यात। नेणसी ख्यात में बचता है राजनीतिक जानकारी, जो कि मारवाड़ में उस समय कैसे चलती थी, वो सारी जानकारी इसमें मिलती है। और 14वीं शताब्दी के बाद का इतिहास की जानकारी नेणसी की ख्यात देती है। नेणसी का एक भाई था सुंदरदास। इन दोनों ने कुछ गबन किया था, जिसके आरोप में इनको जेल में डाल दिया गया था, और फिर जेल में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जेल में हुई थी। फिर आता अपने नेणसी को क्या कहते हैं और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? नेणसी को बोलते हैं राजपूतों का अबुल फजल, और अबुल फजल से भी श्रेष्ठ, पर दोनों अलग अलग आदमियों ने बोला है। राजपूतों का अबुल फजल तो बोला है मुंशी देवी प्रसाद। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल था अकबर के साथ रहता था, उसका सारा देखता था, उसकी युद्ध वगैरह सारी लिखता था वो फारसी भाषा में। तो अबुल फजल से भी श्रेष्ठ माना गया है। राजपूतों का अबुल फजल है, मुंशी देवी प्रसाद ने बोला इसको, और अबुल फजल से श्रेष्ठ कालिका रंजन ने बोला है, कालिका रंजन कानून को। पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक है वेली किशन की रुक्मणी, उस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बोला है दुर्सा हड़ान, क्योंकि 4 वेद है, 4 वेद के बाद कोई वेद बना है तो 5वां वेद ये है, और 18 पुराण है, उसके बाद कोई पुराण बना है तो 19वां पुराण है, दुर्सा हड़ान ने बोला है। पृथ्वीराज राठौड़ को 10,000 घोड़ों का बल बोला है जेम्स टोड ने। जेम्स टोड को घोड़े वाले पापा बोलते थे, उससे याद रख लेना, यही बोलेगा घोड़ा 10,000 घोड़ों का बल। ये घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान का इतिहास लिखता था। फिर डिंगल का हीरोज बोला है एलपी टेसीटोरी ने। तो ये अपने राजस्थानी साहित्य के मुख्य 2 नाम अपन को याद रखने हैं, मोहनोद नेणसी और पृथ्वीराज राठौड़। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है मारवाड़ का परगनारी विगत और नेणसी ख्यात। ये दोनों लिखी है मोहनोद नेणसी ने, और पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है वेली किशन रुक्मणी जी, जो कि अपने राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। फिर आता है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में भी 2 नाम अपन को मुख्य रूप से याद रखने हैं, जयानक और मंडन। जयानक था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, और मंडन था अपने राणा कुंभा के दरबार में। जयानक ने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है। मंडन ने पुस्तक लिखी थी राजवल्लभ, जिसमें 14 अध्याय और स्थापत्य की जानकारी में, स्थापत्य सबसे ज़्यादा राणा कुंभा के समय हुआ था, तो राजवल्लभ से स्थापत्य की जानकारी मिलेगी। तो इनकी पुस्तकों के नाम अपन को जरूर याद रखना है। फिर आता अपना फारसी साहित्य। फारसी में 2 आदमी चलेंगे अपने राजस्थान में, एक अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलता था, एक अकबर के साथ चलता था। ये जहाँ जाते थे उनके साथ ही रहते थे। एक अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो रहेगा, अकबर के साथ हमेशा अबुल फजल का नाम आएगा। अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी थी तारीख अल्लाई, जिसको खजाइन उल फतू बोलते हैं, और अबुल फजल ने पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी बोलते हैं। ये दोनों फारसी की बुक है अपने राजस्थान में, जो राजस्थान के इतिहास का एक तिथिवार वर्णन देती है। फिर आता है अपने अंग्रेजी साहित्य तो सबको पता ही होगा। 2 आदमी तो मुख्य रूप से अपन को याद रखने हैं, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। जॉर्ज थॉमस था आयरलैंड का, कर्नल जेम्स टोड था स्कॉटलैंड का। ये मराठों का सेनानायक था, तो मराठों के बाद अंग्रेज आए तो ये अंग्रेजों का सेनानायक था। ये पहले आया तो इसने राजस्थान को 1800 ईस्वी में राजपूताना बोला, ये बाद में आया तो इसने 1818 ईस्वी में राजस्थान को पहली बार राजस्थान या राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, राजपूताना किसने बोला और राजस्थान किसने बोला? राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने बोला, राजस्थान जेम्स टोड ने बोला। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड, जो कि घोड़े पे बैठ के लगभग राजस्थान की सारी रियासतों में घुमाए और घोड़े पे बैठ के इसका इतिहास लिखता था, तो राजस्थान के इतिहास का जनक बोलते हैं इसको, और घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। तो ये हो गया कर्नल जेम्स टोड। और अपने पढ़ लिया राजस्थान के साहित्यिक स्रोत। इसमें अपने राजस्थानी साहित्य पढ़ा, जिसमें 2 आदमी अपनों ने मुख्य रूप से पढ़े, एक था मोहनोद नेणसी, एक था पृथ्वीराज राठौड़। दोनों की पुस्तकें याद रखनी है अपन को। मोहनोद नेणसी की 2 पुस्तकें हैं, मारवाड़ परगना की विगत, जिसमें जनगणना की जानकारी मिलती है, और एक था नेणसी ख्यात। फिर पृथ्वीराज राठौड़ की अपनी पुस्तक पढ़ी वेली किशन रुक्मणी की, ये दोनों अपने राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अपनों ने संस्कृत
साहित्य के बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई 2 पुस्तकें, एक तो जयानक की और एक मंडन की। जयानक की थी पृथ्वीराज विजयी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था, तो इसमें तराइन के युद्ध की जानकारी मिलती थी। मंडन राणा कुंभा के दरबार में था, तो इसमें राजवल्लभ पुस्तक लिखी जिसमें स्थापत्य की जानकारी मिलती है। फिर अपनों ने फारसी साहित्य पढ़ा। फारसी में अपनों को 2 आदमी याद रखने, एक अमीर खुसरो, एक अबुल फजल। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था और अबुल फजल अकबर के साथ रहता था। इन दोनों की पुस्तक है, अमीर खुसरो की पुस्तक है तारीख़ अल्लाई या खज़ाइन उल फतू, और अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा, अकबर के नाम से अकबरनामा, आइन अकबरी। फिर अंग्रेजी साहित्य में अपने 2 नाम पढ़े। जॉर्ज थॉमस, जो कि पहले आया था, यह आयरलैंड का था। कर्नल जेम्स, और उसके बाद आता है स्कॉटलैंड का था। ये मराठा का सेनानायक था, ये अंग्रेजों का सेनानायक था। इसने राजपूताना कहा राजस्थान को, इसने राजस्थान को राजस्थान कहा। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं, वो घोड़े वाले बाबा भी कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं। अब अपने बच रहा है राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत में पुरालेखी स्रोत। पुरालेखी स्रोत में आता है अपने 2 अभिलेखागार हैं जहाँ पुरालेख लिखे रखे हुए हैं। जो भी पहले उत्खनन में प्राप्त होते थे पुरालेख, उनको सबको अपने राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली और राज्य अभिलेखागार बीकानेर, अपने राज्य का राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में है, जहाँ रखे हुए हैं। पहले कोई राजा कुछ भी आदेश निकालता था, उन सबको इनमें पुरालेख में लिखे हुए हैं। राजा किसी राजा को पत्र लिखता था, उसको बोलते खरीदा। राजा अपने सेनापतियों को कुछ पत्र लिखता था या आदेश देता था, वो परमाना। और जनता रहती थी, प्रजा, वो कोई राजा को पत्र लिखती थी तो उसको अपारदस्त बोलते थे। ये सारे लिखे इनमें अभिलेखागार में रखे हुए हैं। फिर आता है सिया हजूर और दस्तूर कोमवार, ये दोनों जयपुर राज्य से संबंधित है। इसमें राज परिवार के दैनिक खर्च लिखे जाते थे सिया हजूर में, और दस्तूर कोमवार में कर्मचारी जो भी काम करते थे वहाँ उनके नाम वो जाते लिखे जाते थे। फिर आता है हकीकत बही, इसमें राजा के दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी। फिर हुकूमत बही में राजा के शासकीय आदेश लिखे जाते थे, और कमठाना बही में जो भी राजा निर्माण कार्य करवाता था वो लिखे जाते थे। अब 2 बही अपने को याद रखनी राजस्थान की। एक तो राणा राज सिंह की बही, जो कि मेवाड़ राज्य से संबंधित था। राणा राज सिंह, जो आगे अपन मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, इसको राजस्थान की प्राचीनतम बही है राणा राज सिंह की बही। फिर जोधपुर के हुकूमत की बही, यह दूसरी प्राचीनतम बही है, जो कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की जानकारी देती है। तो ये सारे अपने आज अपनों ने पढ़ा राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। तो अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो भी क्वेश्चन आने जैसे थे वो सारे क्वेश्चन अपनों ने पढ़ लिए हैं।